एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के पास डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। आग इतनी विकराल है कि दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। बॉयलर फटने से हादसा हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के कई इमारतों के शीशे टूट गए और आसमान में यह धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। आग लगने के बाद तो बहुत ही भीषण आग बताई जा रही है। मुंबई के पास डोंबिवली में आग लगी है। केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लगी और इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। और क्या जानकारी मिल पा रही है मृत्युंजय? ये डोंबिवली इलाके में एमआईडीसी जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है उसमें 12:15 बजे प्रोग्रेस इंटरप्राइजेस नाम की एक केमिकल फैक्ट्री है जिसके बॉयलर में प्रेशर बना और एक बड़ा धमाका हुआ और धमाका लगने के बाद इस कंपनी में आग लग गई। आप जो बॉयलर फटने के बाद में एक बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके की चपेट में आने से आसपास की इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आप ये यहाँ की जो केमिकल फैक्ट्री है वो लगभग 3 मंजिला इमारत थी जो पूरी तरह से ढह गई। अब तक इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, ऐसी आधिकारिक जानकारी मिली है। हालांकि घायलों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल जो अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हैं और पुलिसकर्मी हैं उनकी कोशिश है कि क्या इस मलबे के भीतर कोई दबा हुआ है उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन जब ये बड़ा धमाका हुआ करीब 12:15 बजे तो आसपास के इलाकों में जो कांच थी वो कांच पूरी तरह से टूट गई और इस धमाके की आवाज 2 से 3 किलोमीटर की परिधि तक सुनी गई। जी मृत्युंजय, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है और जरा ये भी बताएं कि आसपास क्या रिहायशी इलाका भी है? जी बिल्कुल, इस वक्त अभी भी कूलिंग का काम चल रहा है। चूंकि 3 मंजिला इमारत थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर ढह गई है और ऐसे पर यह भी कोशिश की जा रही है कि क्या कोई मलबे के भीतर कोई कर्मचारी दबा तो नहीं है। यह इंडस्ट्रियल एरिया है लेकिन आसपास में रिहायशी इलाका है। डोंबिवली ज्यादा घनत्व वाला इलाका है और जब ये धमाका हुआ इसका आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के जो इमारतें हैं उसके कांच पूरी तरह से टूट गए और कई लोगों को कांच लगने से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये जो घायल उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। जी मृत्युंजय सिंह, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।